अच्छा, मीटिंग्स बुक करना है ना एक बड़ा सिरदर्द। वो ईमेल्स की लंबी लाइनें, ये टाइम चलेगा, नहीं वो टाइम ठीक है। आज हम इसी पूरे प्रोसेस को बदलने पर बात करेंगे और जानेंगे कि हबस्पॉट का मीटिंग्स टूल इस सिरदर्द को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शेड्यूलिंग की इस आम समस्या को समझने से शुरू करेंगे, फिर अपना पहला पेज बनाएंगे, टीम के लिए शेड्यूलिंग के ऑप्शंस देखेंगे, कुछ एडवांस्ड कस्टमाइजेशन सीखेंगे, अपने काम को एनालाइज करेंगे और आखिर में हबस्पॉट की तुलना बाजार के दूसरे बड़े प्लेयर से भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन इसी आम प्रॉब्लम के बारे में है जिससे हम सब कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, मीटिंग्स शेड्यूल करने का सरदर्द। अरे वो याद है ना, जब एक सही टाइम पता करने के लिए 10-10 ईमेल भेजने पड़ते थे? क्या वक्त की बर्बादी होती है ना? हर ईमेल के साथ एक मौका हाथ से निकलने का डर रहता है। हबस्पॉट मीटिंग्स इसी चीज को जड़ से खत्म करने का एक सीधा साधा उपाय है। तो आखिर ये हबस्पॉट मीटिंग्स है क्या? आसान भाषा में ये एक स्मार्ट टूल है जो सीधे आपके हबस्पॉट सीआरएम के अंदर ही रहता है। आप बस एक लिंक शेयर करते हैं और लोग उस पर क्लिक करके आपकी खाली टाइमिंग्स देखकर खुद ही मीटिंग बुक कर लेते हैं। कोई ईमेल नहीं, कोई झंझट नहीं। तो बातें बहुत हो गईं। अब सीधे काम पर लगते हैं और देखते हैं कि अपना पहला शेड्यूलिंग पेज बनाना असल में कितना आसान है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप फौरन इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकें। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है अपने गूगल या ऑफिस 365 कैलेंडर को इससे जोड़ना। इससे क्या होता है कि आपकी अवेलेबिलिटी हमेशा अप टू डेट रहती है। इसके बाद बस सेल्स में मीटिंग शेड्यूलर्स पर जाइए और क्रिएट शेड्यूलिंग पेज पर क्लिक कर दीजिए। अब बारी आती है इसे थोड़ा प्रोफेशनल बनाने की। मीटिंग का टाइटल क्या होगा, लोकेशन कहाँ की होगी, जैसे वीडियो कॉल का लिंक और मीटिंग के बारे में थोड़ी जानकारी। जब सब सेट हो जाए तो बस लिंक कॉपी कीजिए और जहां चाहे वहां शेयर कर दीजिए, ईमेल में, वेबसाइट पर या अपने ईमेल सिग्नेचर में। एक एक करके मीटिंग्स तो ठीक है, पर तब क्या जब पूरी टीम को एक साथ लाना हो? ये सेक्शन टीम शेड्यूलिंग के बारे में है, जो सेल्स डेमो या सपोर्ट कॉल्स जैसी सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे ही मीटिंग में एक से ज्यादा लोग आते हैं, मामला और भी पेचीदा हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि हबस्पॉट के पास इसका भी एक स्मार्ट जवाब है। तो अपने पास दो मेन ऑप्शन हैं, ग्रुप मीटिंग्स और राउंड रॉबिन। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जहां सारे हेड्स को एक साथ बैठना है, तो उसके लिए ग्रुप मीटिंग्स बेस्ट हैं। टूल खुद ही ऐसा टाइम ढूंढ लेगा जब सब फ्री हों। और दूसरी तरफ है राउंड रॉबिन। सोचिए, किसी नए कस्टमर को सपोर्ट चाहिए, तो सिस्टम अपने आप अगले फ्री एजेंट को वो मीटिंग दे देगा। एक मिनट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वाली इन सुविधाओं को इस्तेमाल करने के लिए ये जरूरी है कि आप जिन भी यूजर्स को जोड़ रहे हैं उनके पास सेल्स हब या सर्विस हब की पेड सीट हो। ये एक जरूरी शर्त है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अगले लेवल पर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कुछ एडवांस्ड सेटिंग्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके हम बुकिंग के पूरे एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं और अपने हाथ में ज्यादा कंट्रोल रख सकते हैं। अब आता है असली कंट्रोल आपके हाथ में। सोचिए, आप मिनिमम नोटिस टाइम सेट कर सकते हैं ताकि कोई अचानक से मीटिंग बुक करके आपको चौंका न दे। आपको तैयारी का पूरा वक्त मिलेगा। और कस्टम फॉर्म प्रश्न जोड़ना, ये तो एक तरह की सुपर पावर है। आप मीटिंग से पहले ही अपने क्लाइंट की ज़रूरतें जान सकते हैं। और ऑटोमेशन, ये तो सच में जादू जैसा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिंक अपने आप बन जाते हैं, कन्फर्मेशन और रिमाइंडर मेल अपने आप चले जाते हैं, जिससे कोई मीटिंग भूलता नहीं। और बुकिंग के बाद आप लोगों को सीधे एक थैंक यू पेज पर भेज सकते हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देता है। और ये एक बहुत ही शानदार अंदर की टिप है। अगर आप अपने मीटिंग फॉर्म पर कुछ सवाल पूछ रहे हैं जो ज़रूरी हैं, तो याद रखिए कि हबस्पॉट का चैटबॉट उन जवाबों को इकट्ठा नहीं कर सकता। बॉट बस विजिटर को फॉर्म भरने का लिंक भेज देगा। ये एक छोटी सी बात है जो आगे चलकर एक बड़ी परेशानी से बचा सकती है। देखिए, कुछ भी करना तब तक अधूरा है जब तक हम ये न जानें कि उसका नतीजा क्या निकला। तो इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि हबस्पॉट मीटिंग्स के डेटा का इस्तेमाल करके कैसे समझें कि क्या चीज़ काम कर रही है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। तो आपके डैशबोर्ड पर आपको 3 खास नंबर दिखेंगे। व्यूज़, यानी कितने लोगों ने आपका पेज देखा, मीटिंग्स बुक्ड, यानी कितनी मीटिंग्स फिक्स हुई, और सबसे काम का कन्वर्जन रेट। और यही कन्वर्जन रेट असली कहानी बताता है। यह आपको दिखाता है कि आपका शेड्यूलिंग पेज कितना असरदार है।
1 मिनट के लिए सोचिए, आप देखते हैं कि आपके सपोर्ट कॉल वाले पेज का कन्वर्जन रेट तो 45% है, कमाल है। लेकिन सेल्स डेमो पेज का सिर्फ 18%। ये डेटा आपको फौरन बताता है कि आपको अपने सेल्स डेमो पेज पर काम करने की जरूरत है। शायद उसका टाइटल या डिस्क्रिप्शन बदलना पड़े। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए एक रोड मैप है। अच्छा, अब जब हमें अपने परफॉर्मेंस को मापना आ गया है, तो थोड़ा बाहर की दुनिया में भी झांकते हैं। HubSpot मीटिंग्स बहुत पावरफुल है, पर बाजार में और भी तो टूल्स हैं। चलिए देखते हैं कि ये अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कैलेंडली के मुकाबले कैसा है। देखिए, दोनों ही टूल्स बहुत से बेसिक काम तो करते ही हैं, बुकिंग लिंक बनाना, कैलेंडर सिंक करना, राउंड रॉबिन करना। पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि HubSpot मीटिंग्स आपके CRM का ही एक हिस्सा है, उसके अंदर ही बना हुआ है, जबकि कैलेंडली एक अलग टूल है जो आपके CRM से बस जुड़ता है। अब कैलेंडली जैसे एक अलग टूल के भी अपने फायदे हैं। अक्सर ये सेल्स और सर्विस के अलावा दूसरी टीमों जैसे कि रिक्रूटिंग या मार्केटिंग के लिए ज्यादा बेहतर होता है। और इसकी मीटिंग पोल्स वाली खासियत तब बहुत काम आती है जब किसी बड़े ग्रुप के साथ कोई प्रोग्राम प्लान करना हो। और अब आते हैं HubSpot मीटिंग्स की सबसे बड़ी ताकत पर। हर एक मीटिंग, हर एक बातचीत, सब कुछ अपने आप आपके CRM में रिकॉर्ड हो जाता है, सब कुछ एक ही जगह पर। और सबसे अच्छी बात, अगर आप पहले से ही HubSpot इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सब आपके मौजूदा प्लान में ही शामिल है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। HubSpot के ही एक बड़े अधिकारी स्कॉट ब्रिंकर ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि असली मकसद शेड्यूलिंग को आपकी सेल्स और मार्केटिंग की प्रक्रिया में गहराई से जोड़ना है, चाहे आप कोई भी टूल इस्तेमाल करें, ताकि सही इंसान से सही समय पर बात हो सके। तो आखिर में एक सवाल, अब जब ये सारी प्रक्रिया इतनी साफ हो गई है, जरा सोचिए, इस तरह की पूरी तरह से जुड़ी हुई शेड्यूलिंग आपकी टीम के काम करने के तरीके को कैसे बदल सकती है? क्या क्रांति आ सकती है? वाकई संभावना